जब समाज की बात आएंगी तो पार्टी पक्ष कोई क्या नहीं देखता। शाब्दी यहाँ का नहीं है, मुस्लिम का आमदार होना चाहिए, मुस्लिम का काम करने वाले हम। जो जातिवाद पार्टी है उसको फायदा होगा। जो जातिवाद पार्टी है, जो एक समाज की एक धर्म की बात करती है, वो पार्टी को फायदा हो जाएगा। वोट का बंटवारा तो ये तो सियासत है। राजनीति न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल से ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है। मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं शहर मध्य के ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर ज्यादा कर अल्पसंख्यक समाज बैठा हुआ है। अल्पसंख्यक समाज अपना कारोबार करता है। अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज जो है यहाँ पर ज्यादा करके देखा जाता है। और इसी शहर मध्य के एरिया में हूँ मैं, और यहाँ पर से गुहार लगाई जा रही है कि अल्पसंख्यक समाज का एक आमदार, पिछले 75 साल पहले जो अब्दुल सत्तार आमदार बने हुए थे, उसके बाद ठेठ जनता से निवड़कर चुनकर आकर एक भी आमदार आज तक नहीं बना है। 75 साल हो गए, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक समाज ने तय किया हुआ है कि इस बार एक मुस्लिम आमदार जरूर बने। तो इसलिए मैं इस शहर मध्य के एरिया में आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ युवाओं को और जो ज्येष्ठ नागरिक है उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा और उनकी प्रतिक्रिया, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है शहर मध्य से लेकर या सोलापुर के मुस्लिम आमदार को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो जानने के लिए फिलहाल मैं बैठा हूँ। और मेरे बाजू में आप देख रहे होंगे कि युवक लोग है कुछ, उनसे मैं जानकारी चाहता हूँ, उनकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि उनको क्या लग रहा है इस बार, पहली बार या दूसरी बार शायद वो मतदान करने जा रहे हैं, उनको क्या लगता है सोलापुर शहर के आमदार को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सौदागर है। हाँ, आप कहाँ पर रहते? शहर मध्य में चले? मैं शहर मध्य में रहता हूँ। हाँ, आपको ये पूछना चाहूंगा मैं सबसे पहले सवाल, शहर मध्य में अभी चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र को लेकर, ठीक है। तो मुस्लिम समाज का आमदार होना चाहिए ऐसी एक गुहार लगाई जा रही है, आपकी क्या राय है? देखो, ये तो सही है कि हमारे को जब से समझ आई, हमारे देखने में ये तीसरा या चौथा इलेक्शन है आमदार का। अच्छा, हमारे समझ के साथ समझ में आई तब से। हाँ। जब से मुस्लिम समाज को, जो मुस्लिम समाज जो पार्टी के पीछे भागता, मुस्लिम समाज को चॉकलेट देने का काम वो पार्टी कर रही। अच्छा। और जो मुस्लिम समाज के नेते हैं वो जो पार्टी में हैं, उन्होंने क्या बोलते कि मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज। अच्छा। को उम्मीदवारी दो। तो मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रहे। हाँ। तो एक जो एमआईएम पार्टी से उम्मीदवार, पार्टी वो जो डिक्लेयर नहीं कर रही अभी तक? कांग्रेस पार्टी। हाँ। हम जो पार्टी को मांगनी कर रहा हमारा समाज, हाँ, वो पार्टी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही। हाँ। मीटिंगा पर मीटिंगा, आश्वासन पर आश्वासन, ये वो, अभी जभी अभी तभी। हाँ। तो खाली टाइम घलाने का, लास्ट मोमेंट पर उनको चॉकलेट देने का, खामोश बैठाने का। अच्छा। ये काम चालू है। खासदार का इलेक्शन हुआ, पूरा मुस्लिम समाज कितनी डिग्री की धूप थी, तुम भी उस दिन सर्वे करे रहेंगे। हाँ। हर एक मुस्लिम समाज की औरत, नौजवान, बुढ़ा, सब लाइन में ठहर कर वोटिंग बाहर काढ़ी, वोटिंग करे, खाना नहीं खाए, कुछ लोग खुद के पैसे लगाए, जान की बाजी लगाए। क्यों इतना सब करे? बीजेपी को रोकने के लिए। हाँ। अभी किसको रोकना है? अभी भी उसको जो रोकना है। हाँ। अभी भी उसको जो रोकना है, लेकिन आमदार अल्पसंख्यक का चाहिए, होना चाहिए। तो तुम क्यों नहीं दे रहे? हाँ। वो हुई कोई बात। उसके बाद मुस्लिम उम्मीदवार जो वोट को इन्हों बोलते हैं, उन्होंने हाँ 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 बोल रहे। तो फारूक साहब मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है क्या? हाँ। अच्छा। फारूक साहब को कौन सी पहले डिक्लेयर हो गई टिकट। हाँ। तो मुस्लिम उम्मीदवार फारूक साहब नहीं है क्या? है ना, एक अच्छा चेहरा, अच्छा चेहरा नहीं है क्या? हाँ। हमारे को यकीन है उन्होंने कुछ तो करेंगे। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा अकबर अल्लाह बख्श कुरैशी, सोशल प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर। रिटायर्ड हेडमास्टर थे तुम? अच्छा, तुम्हारे बाद फिर जब्बार सर बनी क्या? नहीं, वो हाई स्कूल के थे, मैं प्राइमरी स्कूल में था, 1st to 4th। अच्छा अच्छा। मेरे को बोलो, तुम रहने को किधर है? मुस्लिम पाचा पे। बोलो तो शहर मध्य में। शहर मध्य में। शहर मध्य में अभी चर्चा इसे निवडणूक जाहीर हुई है कल से। आचार संहिता लागू में ऐसी चर्चा है कि सब लोग, सोलापुर के मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक एक सोच रख रहा है कि एक आमदार मुस्लिम का हो। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बोले तो, आजादी हुई जब से एक आमदार हमारे थे। कौन थे? अब्दुल सत्तार जमादार। वो तो 75 साल होगा। वो तो जब से है, मगर पार्टी लेवल पर भी काम करे, उन्होंने अच्छा काम करे। और हमारी ये तमन्ना है शहर वालों, मध्यस्थ शहर के मध्यस्थ में एक आमदार हमारा
हाँ। मुस्लिम समाज का होना ऐसा हमारे तमाम मुसलमानों की एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश है। तो फिर आमदार की को अगर कांग्रेस तरफ से स्ट्रांग डिमांड है कि कांग्रेस एक मुस्लिम कैंडिडेट को जगह दे, ये छोड़े, क्या लगता है कांग्रेस छोड़ेगी जगह? कांग्रेस की देखिए अभी हालात बड़े नाजुक हैं। हाँ। सेंट्रल में भी और हमारे स्टेट में भी हाँ। पूरे मुल्क के हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा। एक पार्टी जो सेक्युलरिज्म के तहत है, हाँ। तो मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के थ्रू हाँ। उनको एक हमारे मुस्लिम आमदार के तौर पर उनको एक टिकट देंगे तो हाँ। तमाम मुस्लिम लोग हाँ। उनकी तायद में रहेंगे, प्रचार करेंगे, उनको साथ देंगे। ऐसे मैं अपने तौर पर मैं जाहिर करता हूँ। चाचा क्या नाम है? मोइनुद्दीन बैबरे, कहाँ रहने को? मुस्लिम पाचापेट। मुस्लिम पाचापेट शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र ये है ना। अभी मेरे को बोलो, सोलापुर शहर में अभी निवडणुका जाहीर हुए कल से पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा की। सोलापुर शहर में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज का एक आमदार होना ऐसी बहुत सालों से डिमांड है, क्या कहना है तुम्हारा? क्या डिमांड है लेकिन दिए नहीं ना अभी तक। हमारे नेता थे जब पहले, कौन कौन नेता? अब्दुल सत्तार जमादार। हाँ, कब जमादार पहले अल्पसंख्यक आमदार थे सोलापुर से, बराबर है। बहुत जब से पुरानी अभी बात है। तक, फिर अभी 40 साल हुआ अभी। 40 साल 50 साल हुआ, हाँ, पर 50 अभी साल तक होने कोई बाद। देने को राजी नहीं। हाँ, कौन बात करने को राजी नहीं। हमारे यहाँ ऐसे इन्हीं बना इसको खींचा, इन्हीं बना इसको खींचा। हाँ, कोई इसकी भी वजह से समाज पीछे भी जा रहा है। अभी पीछे है, अभी भी है पीछे। फिर अभी कांग्रेस पक्ष जब आमदार की को मुस्लिम समाज का देंगी क्या टिकट, ऐसा लगता क्या? नहीं 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 देंगी। नहीं दी। अगर नहीं दी तो फिर मुस्लिम समाज क्या करेगा? अपक्ष ठहरने का। अपक्ष ठहरने का। हाँ। फिर एक मेरे को बोलो, अपक्ष ठहरा करने के बजाय एमआईएम पक्ष की तरफ से मुस्लिम आमदार बनने के लिए इच्छुक है ना फारूक शाब्दी, उनको जिता कर देने का क्या लगता है? नहीं, वो लोग क्या बोलते मालूम है क्या? हाँ शाब्दी यहाँ का नहीं है, हाँ, अच्छा शाब्दी अक्कलकोट का है, अच्छा, हैदरगी का। जिले के तो है ना अपने। जिले के साथ तुम मध्यम की बात कर रहे, हाँ, अच्छा, मध्यम की बात कर रहे, मध्यम का करो। बोला मध्यम के नहीं है। है क्या? बराबर है। फिर तुम यहाँ से वहाँ पूछने जाते क्या उसको? हाँ, अच्छा, क्या भी तुम्हारे अड़ी अड़चन रही तो वहाँ जाते क्या? हाँ, नहीं, कैसा देंगे उसको हम? तो फारूक शाब्दी नको लग रहा तुम्हारे को? हाँ, फिर नहीं, यहाँ का होना, स्थानिक होना है, हाँ, स्थानीय शहर में रहने वाला होना। होना है। हाँ, और दिए तो चुनाव में जीत कर लाने वाले सब मुस्लिम समाज है। इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या रणनीति है अपक्ष के अलावा उसका, और क्या किसको सपोर्ट करना वगैरह रहेगा? आडम मास्टर भी इच्छुक है मध्य से। नहीं नहीं, आडम मास्टर को हम देते जी नहीं। क्यों नहीं देते? वो कामगारों के लिए बहुत सारी योजना। अरे रे रे रे, कितने बार फिरती डाला है वो, कितने बार डिपॉजिट जब्त हुई उसकी, हाँ, 2-3 बार। आमदार थे ना इससे पहले वो। 2 बार जब्त हुए, पैसे लोग फिरे रहेगा। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादर अब्दुल हमीद, भाग नगरी, रहने के लिए कौन से एरिया में? मुस्लिम पाचापेट। बोले तो शहर मध्य शहर का मध्य एरिया में, है। मध्य चुनाव का डिक्लेयर हुए, कल आचार संहिता लागू हो गया। आज आचार संहिता लागू होने के बाद का दूसरा दिन है। हाँ, मुस्लिम समाज का एक आमदार हो, ऐसी पूरे सोलापुर शहर की, खास करके शहर मध्य के लोगों की इच्छा है। क्या लगता है तुम्हारे को? बहुत अच्छी इच्छा है। हमने फारूक शाब्दी का काम जोर और खुलूस के साथ, जैसा ताई को लाए नहीं, मैं वैसा किसको भाई को लाने का वो लाएंगे। नहीं पूछ रहा। आमदार मुस्लिम का होना चाहिए, क्या लग मुस्लिम रहा का होना चाहिए। हाँ। मुस्लिम का आमदार होना चाहिए, मुस्लिम का काम करने वाले हम। हाँ, हम कौन बोले तो भी, कौन किसके भी बैकवा में आने वाले नहीं, क्या नहीं। अवाम अभी डिसीजन लिए फिर मुस्लिम समाज का आमदार बनाने के लिए क्या करना होगा? ऐसा सब ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे ना हम सब जने मिलकर। अगर 2-3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट होंगे, कोई 10 अपक्ष होगा, कोई दूसरे नहीं, पक्ष से 10 होगा, रन दे, 10 इधर रन। एमआईएम से भी होगा, तो फिर 4-5 जना में अगर फिर मुस्लिम समाज के लोग जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? किसको जिताना है? आमदार तो बनाना है, चारों में से एक को देना ना। मतलब नहीं, बिल्कुल सही बात वोटिंग है एक को करना है। आपकी। हमने है ना सब तय करे समाज में बैठकर कि हमने एक शख्स को ठहरा करेंगे, कौन है वो फारूक शाब्दी। अच्छा। फारूक शाब्दी हाँ। बोले अगर वो होंगे तो कौन क्या सोचना है, किसको मतदान अवाम करना है? करेंगे, अवाम करेंगे, हमने नहीं, किसको सोचना है? इसकी वजह से अगर दोनों भी नहीं आए तो क्या होगा? क्या नहीं, करेंगे? अवाम बैठकर डिसीजन लेंगे, मैं कैसे बोलूँगा। हाँ, हाँ तो फिर अभी जो फारूक शाब्दी है आपके मन में, हाँ। वही आमदार हो ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या वजह उनको आमदार बनाने की? मैं ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कोविड में क्या करे? अनाज अभी तक तकसीम- तो ना आमदार है ना नगर से हो। नहीं नहीं नहीं, अनाज तकसीम करे कोविड में। हाँ, वो तो बाकी सब लोग भी करे ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोरोना बहुत के अच्छे वक्त सब काम। लोग करे। कोरोना में बहुत मदद करे गोर हाँ, गरीबों वो तो को। देवेंद्र कोटे भी करे, दूसरे भी लगे करे, सब धर्म समाज के उस वक्त आए थे। मुस्लिम समाज में एक नंबर समाज में इन्होंने हाजी फारूक शाब्दी साहब ने किट्स बांटे हैं। हम भी खुद नहीं, उनके किट पास बांटे बोले तो लेकर आमदार बैठे। बनाना ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड लेवल पर उनका काम भी अच्छा है, छवि अच्छी है। और दवाखाने के लिए भी किसके भी गरीब काम रंदे, समस्या रंदे, कुछ भी रंदे,
तो उन्होंने मदद करते हैं। हमारे हस्तक्षेप भी करेले हम गलत नहीं बोल रहे। तो मुस्लिम आमदार होना चाहिए, मुस्लिम आमदार होना चाहिए, फारूक शाब्दी होना चाहिए, अच्छा शख्स है हाजी फारूक शाब्दी। हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब अब्दुर्रहमान मनियार। रहने के लिए किधर? बीजापुरना का यतीम खाने पे रहते हैं। शहर मध्य एरिया है? अलग ही, हाँ शहर मध्य शहर मध्य आता है। आप मध्य कुछ ये करते? मध्य को करते। शिंदे आमदार थे पहले। हम परिणिति शाही आमदार थे। अभी हम उनको डालते थे। अभी निवडणूक डिक्लेयर हुई, चुनाव डिक्लेयर हुआ, कल से आचार संहिता लागू हुई। शहर मध्य के लिए क्या कहना है आपका? मुस्लिम कैंडिडेट की डिमांड की जा रही है, मुस्लिम आमदार होना चाहिए ऐसी डिमांड है मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में। आपको क्या लगता है? ये तो अल्पसंख्यक समाज की जो कभी भी हमेशा से ये मांग रही है, लेकिन हम लोग क्या करें, अब तक कांग्रेस के पीछे भागे, कांग्रेस देंगे टिकट, कांग्रेस देंगे टिकट, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी हमको टिकट दी नहीं, जिसकी वजह से अभी तक मुस्लिम वहाँ पर आमदार नहीं आए। अच्छा। अब इसलिए हमको ये उम्मीद की जाती है अभी जो भी वहाँ पर ठहरेगा, एकजुट हो गए मुसलमान वोटिंग जो है ना, एकजुट हो गए, एक गट्ठा एक मुस्लिम कैंडिडेट को पढ़ना, ये हमारी सबकी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कांग्रेस का टिकट मुस्लिम समाज को नहीं जाता है, तो कांग्रेस को जगह नहीं छूटती रहेंगी, कोई और ही ठहरेगा, तो क्या होगा यहाँ पे? कांग्रेस की जगह छुड़ी हुई तो कांग्रेस मुसलमानों को टिकट अभी तक दी नहीं और देंगे भी नहीं आगे। नगर सेवक और महापौर के हिसाब से उनको कैसा लग रहा है कि आमदार बनेगा हमारा आदमी बोल के? नहीं, दूसरे पार्टी लोग है ना, कांग्रेस भी है ना, फारूक शाब्दी। हाँ, तो हमारे उसके अगर मेहनत करेंगे सब लोग मिलके, तो इमाम वाले आ सकते हैं। और हम कांग्रेस वाले को गुजारिश करेंगे हम हमारे जमात की तरफ से कि तुम जो है तो इमाम के अपोजिट में जो शाब्दी है उनके खिलाफ किसी को मत ठहरा करो, एक मरतबा हमको चांस दो और एक मुस्लिम समाज का एक आमदार हमको निवडणूक आने दो, और हम कोशिश भी करेंगे, जरूरी है, क्योंकि अब तक तो हम कांग्रेस के पीछे भागे और हम उलमा किराम और सब मिलकर हम मशवरा यही करने वाले हैं इंशाल्लाह कि एक मुस्लिम आमदार वहाँ पर आना। अच्छा। क्योंकि इंडिया वाले को मालूम है कि आप हमारे लीडर हमारे जो सीट क्यों बढ़े ये लोकसभा इलेक्शन में, और एनडी वाले को मालूम है कि हमारे सीट क्यों कम हो गए। अच्छा। इसलिए हम जो है कांग्रेस को और इंडिया पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में इसलिए हम दिए कि बाकी भाजपा नहीं आना, इस वजह से हमने आपका कहना ऐसा है कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग जो इच्छुक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है रियाज उंडेकरी है, मोइनुद्दीन है जो एचवर साल वाले है, तौफीक पहलवान शेख है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम समाज की इच्छुक है। अगर ये सब लोग खड़े रहेंगे तो आमदार होगा नहीं होगा, क्या लगता है तुम्हारे को? सब लोग अगर ठहरेंगे तो बंटवारा हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए मेरी जो बाकी लोगों से जो भी ठहरने वाले हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि सब आप मिलके बैठो, जो भी मुस्लिम आमदार इसके अंदर इच्छुक है जो भी पार्टी से सब मिलके बैठो, और बैठने के बाद एक रास्ता निकालो, उसमें इसी एक आदमी को हम ठहरा करेंगे और उसको चुन कर लेंगे। यानी एक ही मुस्लिम खड़ा रहना, दूसरा कोई नहीं ठहरना, कोई नहीं ठहरे से बंटवारा होने वाला, बंटवारे का फायदा सामने वाले को फायदा होगा, कोई और पक्ष आएगा। इसे अभी तक वैसे जो है इसके पहले भी जो 2 मरतबा शाब्दी ठहरे थे, उसके पहले तौफीक भाई ठहरे थे, लेकिन जो है तो हमारा जो वोटिंग हमारी बटने की वजह से वो दोनों सीट नहीं आए। सब रोकने के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए? रोकने के लिए हमको ये चाहिए कि सब मिलके हम बैठे, पूरे आम जमात, ये पार्टी पीटी सब बाजू को, अभी समाज के लोग बैठे, हर समाज के लोग बैठे, और सब मिलके एक मशवरा करके कि इस मरतबा हमको कांग्रेस के मुस्लिम आमदार बनाना है। अगर हमें सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर है। थोड़ी देर के लिए पार्टी के बाजू को रखो, कोई भी मैं आमदार पार्टी से एक कैंडिडेट मुस्लिम का होना, हमेशा तुम, मैं बाकी लोगों को कहता हूँ, हमेशा तुम पार्टी की तरफ गए, पार्टी का काम किए, ठीक है, पार्टी में रहने से काम करना पड़ता है आपको, लेकिन कम से कम तुम भी चाहती है कि मुस्लिम कैंडिडेट होना, मुस्लिम आमदार होना, अभी तक नहीं हुआ इस इलाके में, हालांकि वोटिंग हमारी है। बाकी इलाके में हम बाकी लोगों को हम साथ देंगे, कांग्रेस बाकी जो भी बाकी उत्तर है, दक्षिण है, बाकी जो भी है महाविकास को हम साथ देंगे। क्यों लग रहा है तुम्हारे को फारूक शाब्दी एक कैंडिडेट अभी मैदान में खड़े हैं, तो बाकी मुस्लिम समाज के जो टिकट मांगे जा रहे कांग्रेस से बोलो दूसरे पक्ष से बोलो, अब वो रुक जाए और सिर्फ फारूक शाब्दी को एक मत से जिताए, अल्लाह उनको इकट्ठा होकर जिताए, अल्लाह उनको साहिब समझदार बनाए। एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो अपना एक उम्मीदवार बनेगा, सही है, बाकी सब खड़े रहेंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे, मत का बंटवारा हो जाएगा, उनको भी फायदा होगा, जो जातिवाद पार्टी है उसको फायदा होगा। कौन है जातिवाद पार्टी? दिखता है ना, जग जाहिर है, बीजेपी, सेना, शिंदे, इनको रोकना है। राष्ट्रवादी वो जो सेक्युलर है बोलते वो भी उनके में जमा हो गई है। अच्छा, वो भी जातिवाद हो गई है।
मेरे को बोलो लोकसभा को अपन तब मुस्लिम समाज लोगों ने एक ये दिए थे, ताई के साथ रहना है और अभी विधानसभा के लिए अपने मुस्लिम आमदार को जिताना है। बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस देंगे ऐसा लग रहा है क्या टिकट तुम्हारा? देंगी नहीं देंगी पार्टी लेवल की बात है, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि एक मुस्लिम आमदार होना चाहिए। पार्टी लेवल पर उन्हें सोच विचार कर ये डिसीजन, अगर टिकट मिला तो क्या मुस्लिम समाज एक होकर जिता सकता है क्या एक आदमी को? देखेंगे मामला क्या है। पार्टी लेवल पर हुई तो ये पार्टी अच्छी रहती है और पार्टी का भी सपोर्ट रहता है हमको, और पार्टी का भी हमारे मुस्लिम लोगों का भरोसा है। नेताजी को शिंदे को भी हम चुनकर लेकर आए, खासदार बनाए उनको। हमारे भी शहरवासियों की ये आशा है कि एक आमदार के लिए हमारे मुस्लिम को एक टिकट देकर एक आजमाइश के तौर पर, ट्रायल के तौर पर जो करेंगे तो वो उसमें कामयाबी हो जाएगी। पार्टी की तरफ से बड़ी पार्टी है हमारे मुस्लिम के 6 फारूक भाई शाब्दी, ये भी रुकते बोल रहे, तो उनको जिता को लाने में क्या तुम्हारा क्या है कहना है? ये देखिए, ये हमारे वोट बांटने का एक तरीका है। मैं किसी को दो किसी को नहीं दो कर ऐसा बोलता नहीं। मैं एक हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी को एक डिमांड करता हूँ बस। तो वोट बटेंगे ऐसा लगता है क्या? वोट बटेंगे वोट नहीं बटेंगे ऐसा है, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। अब क्या है, हर मुल्क के अंदर जो भी पार्टियां हैं, अपक्ष हैं, ये हर कोई कोशिश करता है, मगर पार्टी लेवल पर जब कोशिश होती है तो जरा स्ट्रांगनेस आ जाता है उसमें। फिर अभी मुस्लिम आमदार करने के लिए मुस्लिम लोग इकट्ठा आ गए, किसी को तो टिकट मिलना चाहिए क्या? मिलती ना, बहुत सारे जन इच्छुक है ना, तौफीक पहलवान इच्छुक है और कांग्रेस तरफ से रियाज हुंडेकर इच्छुक है, अपने महीनुद्दीन इच्छुक है, वो एचवर साल वाले। कैसा आप लोग को भरोसा नहीं हो लोगों को? ये लोगों पर किसी को भरोसा नहीं। फिर कौन कैंडिडेट हो सकते हैं मुस्लिम का इधर? तुम्हारे पर किसको भरोसा है? एक कौन है कैंडिडेट ऐसा लगता है मुस्लिम समाज का? अभी फिलहाल हो सके तो भी शादी दिया तो चलेगा। हाँ, पण ये नको हो, दूसरा ये नको, एक टाइम शादी परवडे पण ये लोग नको, ये नको, ये क्या लोग क्या ये फिरती ढाल है लोग, काम मिलेगा फिरते। हाँ, अरे बाप रे। क्या बोला? तुम काफी सालों से निवडणूक चुनाव देखते नहीं, क्या लगता है अभी हमारी उम्र 70-72 है। अरे बाप रे, बहुत सारे चुनाव देखे। फिर सब अच्छे लेके हमें क्या करते? आमदार बनेगा ऐसा लगता है क्या मुस्लिम का? करे तो कोशिश करे तो आमदार बन सकता। हाँ, फायदा क्या रहेगा मुस्लिम आमदार होने के बाद सोलापुर से? कुछ तो हुई अल्लाह में देगा, कुछ तो रास्ता काटेगा एक। तो अभी तुम्हारी इच्छा है कि मुस्लिम तो आमदार होना जरूरी है? जरूरी है, अच्छा कोई तो कोई हो जरूरी है अल्लाह ताला की। कुछ लोग बोल रहे कि वो प्रॉपर सोलापुर के नहीं है, बम्बई में जाना क्या कुछ काम रहा तो अक्कलकोट जाना, महेंद्र की जाना, क्या बोलते क्या है? सवाल करते हैं, उसको जवाब उन्होंने देंगे, हम कैसा बोलेंगे उनके खिलाफ? तो आपको लग रहा है मुस्लिम आमदार हो और वो फारूक शाब्दी हो, दूसरे कोई भी खड़े रहेंगे वो नहीं खाओ? नहीं बराबर, हम फारूक रियाज हुंडेकर खड़े रहेंगे, महीनुद्दीन शेख इच्छुक है, सुनो तो हमने ना हमारे फिरदौस पटेल इच्छुक है, पक्ष के हैं, पक्ष का हिसाब से हमने उनको बात कर रहे हैं। हाजी फारूक शाब्दी को वो एक ही आपके मन में है? बिल्कुल सही बात, हमने तय करे समाज में बैठ कर। और इस बार आपका एक ही नारा है कि शहर मध्य से आमदार सोलापुर अल्पसंख्यक, किसी को ठहरा मत करो यहाँ। एक मुस्लिम कह रहे ठहरा करो, बाकी किसी को ठहरा मत करो। बाकी आजू बाजू जो भी है, जो भी हमको साथ देंगे, हम सब तरफ उसको साथ देंगे। सीधे मुद्दे पर आता है। सीधा एक मुद्दा पूछता मैं, बोलो। किसी को भी आप मत दो बोल रहे, एक ही कैंडिडेट ठहरा करो बोल रहे, कांग्रेस को हाथ फैला रहे, यहाँ फैला रहे, उधर फैला रहे, ऐसा लोग बोल रहे। अभी सीधा एमआईएम की तरफ से फारूक शाब्दी को टिकट कंफर्म हुआ है, वो एक ही बंदे अभी फिलहाल में मैदान में है, तो उनके खिलाफ अभी कोई न होना चाहिए, क्या लगता है तुम्हारे को? अब जो भी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस को, अब वो रुक जाना चाहिए। वो उनको मालूम है अगर हम ठहरे तो आते कि नहीं आते, एक चीज। दूसरी चीज ये कि ठहरने के बाद क्या होगा ये भी मालूम है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, इस मरतब आप कांग्रेस को, इस मरतब एक मुस्लिम लीडर को आप आमदार बनाइए। भले थोड़े इस मतलब अगले 5 साल है तो आपको ठहरने के लिए। और अभी आप अच्छी तरह जानते, जो भी आप सीट मांग रहे कांग्रेस तरफ से, जो भी लीडर है, मांगना भी चाहिए, लेकिन मांगने के बाद आते का ये भी सोचना चाहिए। तो जो आदमी आता है, जो आगे बढ़ता है, उसको हम सब मिलके साथ दे और कोशिश करें सब मिलके कि एक मुस्लिम आमदार मध्य में आए, क्योंकि आ सकते हैं। फारूक शाब्दी को सब लोग अगर मिलकर, पूरा मुस्लिम समाज एक होकर अगर वोटिंग करता है, जैसा तुम बोल रहे लोकसभा में हम बीजेपी को रोकने के लिए क्योंकि वो जातिवादी है बोलकर इकट्ठा होकर मतदान करे, वैसा क्या कर सकते हैं क्या? खुद जो यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
उनको खुद को पता है हाँ। कि मुस्लिम समाज जान निछावर करके हाँ। उनको जिता के लाने में सब में बड़ा मुस्लिम समाज का योगदान है। अच्छा, हाँ। प्रणीति शिंदे जो खासदार बनी उनको योगदान बड़ा मुस्लिम समाज का है। सवाल इसमें, हाँ, तो फिर क्यों नहीं दे रहे वो कांग्रेस को सीधा सीधा टिकट? अब वो उनके नेता लोगों को समझना चाहिए ना। ठीक है, मेरे को बोलो कांग्रेस के लोगों को भी टिकट की डिमांड है। कांग्रेस अगर टिकट देती है हाँ। फिर ऑलरेडी तो शाब्दी भी मैदान में है, उधर से एक मुस्लिम समाज का कोई एक कैंडिडेट है समझो मैदान में, 2 हो गए मुस्लिम समाज में, फिर दोनों में से कौन जीत कर आएगा? 15 साल से मुस्लिम समाज को टिकट इन्होंने नहीं दे रहे। अगर दिए समझो, अगर दिए तो फारूक भाई को पढ़ाने का काम इन्हों करेंगे। कौन करेंगे? सामने वाले। फिर फायदा किसको होगा? कौन बीजेपी को तो होगा। एक तो आमदार बनेगा, लग रहा नहीं क्या? सामने वाला तो कांग्रेस का बनेगा कि नहीं? ऑलरेडी हमारी टिकट डिक्लेयर हो चुकी है ना। नहीं, उनकी भी इच्छा है तो उनका आमदार नहीं बनेगा क्या? तो पहले से देने को क्या हुआ था? मेरा सवाल क्या है, हाँ। अगर एक कैंडिडेट आपका मैदान में है समझो फारूक शाब्दी, हाँ। और दूसरे भी मुस्लिम के कोई XYZ आ गए मैदान में, हाँ। तो फारूक शाब्दी गिर गए और ये मैदान में ये आमदार बने, तो वो भी मुस्लिम के ही होंगे ना आमदार? वो डिवाइड हो जाएंगे साहब। बनेंगे नहीं लगता है क्या? नहीं बनेंगे, वो हाँ। डिवाइड हो जाएंगे। हाँ। वो डिवाइड हो जाएंगे, वो हाँ। डिवाइड हो जाएंगे। फिर फायदा 100% किसको होगा? जो जातीयत पार्टी है, हाँ, जो एक समाज की एक धर्म की बात हाँ, करती है, हाँ। वो पार्टी को फायदा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल तो एक ही मुस्लिम आमदार बनाना अपने को फिक्स बनाना और है। मुस्लिम एक फारूक भाई शाब्दी अब मैदान में है, बनना चाहिए। तो दूसरे कोई आना ही नहीं चाहिए मार्केट में, मैदान में। वो देंगे ही नहीं उनको टिकट। नहीं, अगर देते तो आना वक्त जा रहा है, हाँ, क्या करेंगे? हाँ। वक्त जा रहा है। अपक्ष बोल के खड़े रहने के लिए भी कुछ लोगों की तैयारी है। अल्लाह उनको साहिब समझदारी दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। हाँ, ये ऐसा कुछ ना कदम उठाते हुए हाँ। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। हम्म, आज देश के हालात, महाराष्ट्र के हालात, सोलापुर के हालात क्या है, वो देखते हुए हम हम तो कुछ ऐसा नेतागिरी या राजकारण में नहीं है। तुम एमआईएम के वगैरह नहीं, कांग्रेस के वगैरह नहीं, कुछ नहीं ना ऐसा? हमारे को कौन सा लेवल नहीं है, हमारे को कौन सा पद नहीं है। मैं हाँ। एक सोलापुर का सामान्य नागरिक एक हूँ। युवक है सिर्फ, हाँ। और की बात कर रहे हैं सिर्फ मेरे दिल की बात में जो पहुंचाना है, हाँ, इतर समाज जो करता है, हाँ, मैं भी मेरे समाज में वो देखना चाहता हूँ। हाँ, जब समाज की बात आएंगी तो पार्टी पक्ष कोई क्या नहीं देखता, वो समाज के पीछे ठहरता। तुम्हारे जैसे युवकों की ये इच्छा है कि एक आमदार मुस्लिम का हो, एक आमदार मुस्लिम का होना। और अभी जो मैदान में है जिनका और पहले टिकट जो- डिक्लेयर हुआ है, हाँ, उनके जो- खिलाफ कोई ना आए अभी सामने, ना आए। एक ही दिखाए। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ हाँ, कि हमारे फारूक भाई शाब्दी को, हाँ, जो उन्होंने 7-8 हजार से जो लीड ली थी पिछले बारी, हाँ, तो 3 पट ज्यादा से हाँ, वो बाजी मार के 23 तारीख को हम जश्न मनाएंगे। तो उसके लिए कोई कैंडिडेट भी तो ना हो ना, नहीं तो बंटवारा हो जाएगा, ऐसा बोल रहे तो थे। वही तो बोल रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोई अपक्ष से भरने की या कोई कौन सी पार्टी से। अगर ऐसा होता है, बंटवारा होता है, हाँ। और कोई दूसरा ही पक्ष आ जाता है, हाँ। जो सेक्युलरिज्म ना हो, जो जाति भेद करता हो, धर्म भेद करता हो, हाँ। तो सोलापुर शहर में किसका नुकसान होगा? कौन से समाज का नुकसान होगा? वो देखी है, दूसरी पार्टी अगर मुस्लिम को ठहरा करती है, अपक्ष से जो ठहरता है, हाँ। तो फिर उनका मंशा, जो उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, हाँ, उनका मंशा वो रहेगा कि मध्य सोलापुर में मुस्लिम की आमदारगी की सीट ना आए बोलकर वो ठहरा करने का काम किया बोले जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा मौका है, मुस्लिम आमदार हो सकता है। हाँ, सीधी सीधी बात है साहब। इसमें जो अगर मुस्लिम मर्तबा- आमदार नहीं होगा तो नुकसान कौन से समाज का है? मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, हम्म, बद से बदतर हालत की जा रही है। बोलने वाले को टारगेट करते हैं, हम्म, कुछ भी उफ करे तो उसको टारगेट करते हैं। हाँ, तो देखो, हालात की नजाकत को समझो। हाँ। फारूक भाई शाब्दी इस बार तो आपके आमदार मन बन में के एक ही इच्छा है, जाएंगे। एक आमदार हो और वो फारूक भाई हो। मैं तो, मेरा मतदान, मेरे को जब से वोटिंग, मेरा मतदान कार्ड मिला है, कितनी बार अभी तक आमदार की के मतदान करे तो? मैं तो देखो, क्या फर्स्ट टाइम है? तौफीक पहलवान को एक बार किया, 14 में किए, 14 में किया, 19 में, प्रकाश अम्बेडकर को किया, हमारी एमआईएम के साथ महायुति महागाड़ी थी, हाँ, उनको किया, फिर लास्ट टाइम फारूक अभी भाई यानी शाब्दी को तुम्हारा किया। तीसरा टर्म है विधानसभा में करने और का। मैं तो बोलूंगा, मेरी आने वाली नस्ल को भी मैं ये बोलूंगा, हाँ, आए या ना आए, हाँ। मगर मतदान एमआईएम को ही करना चाहिए। क्या ऐसा क्यों लग रहा है जरूरत है एक मुस्लिम आमदार सोलापुर से बम्बई में जाए? देखो, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। हाँ, यानी हमारे अब्दुल गफूर खरीदी साहब, हाँ, उनकी पीरियड में भी ऐसा हुआ, मगर मामला क्या है, थोड़े मामले में
उनकी डिफीट हुई थी। तो आपके बार या ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए एक कांग्रेस पार्टी जो कि स्ट्रांगनेस है और राहुल गांधी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिहाजा उनकी तायद में मैं एक ही बात करता हूँ, पार्टी से मेरी गुजारिश। एक बार इनूस शेख भी आमदार बन चुके हैं कई साल पहले एमएलसी के। देखो ये एमएलसी में थे वो, उनको वो आमदार चुन कर देते थे। अभी आवाम की चुनी हुई मेंबरशिप जो रहती है वो जरूरी। इससे सोलापुर का कुछ तो फायदा होगा समाज के लिए, समाज की बात करने के लिए कोई तो होगा, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल समाज की बातें हैं, समाज के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, उनको रोजी रोटी का जरिया होना चाहिए, कामगार होना चाहिए। और हमारे महाराष्ट्र के मामले में सब जितने भी कारखाने हैं, जितने भी ये रोजी रोटी के जरिए सब इधर उधर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। एक आमदार हमारा रहा तो हम उनके सामने फरियाद रख सकते हैं कि बाबा रोजी रोटी का मामला है, हमारा हल करो। यानी एक कोई तो कोई मुस्लिम वहाँ पर बम्बई में पहुँचे आमदार के तौर पर, और सोलापुर के मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक बाकी समाज का भी सुनने वाला कोई तो हो, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समाज एक अल्पसंख्यक नहीं है, उनके साथ दूसरे समाज भी है, 6 समाज में है। तो सब समाज जो भी हैं वो हम इत्तेहाद से, इत्तेफाक से एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोशिश करेंगे हम सब मिलकर। अभी इच्छुक भी बहुत सारे हैं, तौफीक पहलवान है, रियाज हुंडेकरी है, ऐसे लोग भी है, तो इससे वोट का बंटवारा होगा ऐसा नहीं लगता? वोट का बंटवारा तो ये तो सियासत है, वोट का बंटवारा होना तो सही बात है, मगर फिर भी नहीं, इसका फायदा दूसरे उठाएंगे, दूसरे जीत कराएंगे। तो वोट का बंटवारा ना हो उसके लिए हम भी तहरीक चलाएंगे। अच्छा, तहरीक अच्छी चलाएंगे और हमारे कैंडिडेट की तरफ तमाम मुस्लिम लोग, अल्पसंख्यक के लोग सपोर्ट करने के बारे में आगे पीछे नहीं होंगे। अच्छा, क्यों एमआईएम को अब तुम पक्ष पर आ गए? एमआईएम की बात करता है मेरा सदर। हम सत्ता में रहो या ना रहो, एमआईएम मेरा समाज की बात उठाता कि नहीं? वो होने दे या नको होने दे काम, मगर हमारे समाज की बात असेंबली में, पार्लियामेंट में उड़ती है, किसके मुंह से उड़ती है? हमारे एमआईएम पक्ष की तुम बात कर रहे हैं, एमआईएम पक्ष को बी टीम भी बोला जाता है। उस जगह बीजेपी जो जीत कर आई है, कांग्रेस गिरी है, तो वो एमआईएम की वजह से गिरी है, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है। अभी हरियाणा में या झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में होना है अभी नहीं, वो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में हुआ है। हाँ, हरियाणा में हुआ, वहाँ एमआईएम थी नहीं थी, तो फिर किसको बी टीम ठहरा करे वहाँ? बोलो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, वहाँ तो एमआईएम थी नहीं, तो फिर बी टीम कौन हो गए? ये जो पट्टा है तेलंगाना का, महाराष्ट्र का पट्टा, वो यहाँ पर कर्नाटक उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हक दिया है। हम देश के नागरिक है, मेरे को 1 मत पड़न दे या 1 लाख मत पड़न दे, मैं ठहर रहा हूँ तो ठहर रहा हूँ। अच्छा, जो उम्मीदवार ठहरेगा। बी टीम वगैरह का सवाल नहीं है। वो जो बी टीम बोलते हैं वो फुट पड़ाने का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी लास्ट सवाल, जाते जाते आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम आमदार होने के लिए सबसे बड़ी रणनीति क्या होनी चाहिए सोलापुर के मुस्लिम समाज लोगों की? अभी 20 नवंबर को तो इलेक्शन का वोटिंग का दिन है। 23 तारीख को पता चलेगा आपको। जश्न नहीं, जश्न होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। 23 जो प्रणीति शिंदे, रणनीति क्या आखनी चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों से? देखो, जैसा उनका गुपित में काम चालू है, वैसे गुपित में आप समाज का काम करो, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक हो जाओ, और टिकट तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको भी खुद को लग रहा है, तो मांगनी मत करो, इतना नीचे मत पड़ो, ये बोलना चाहूंगा मैं बस। जो प्रणीति शिंदे का जल्लोष हुआ था, वैसा एक मुस्लिम आमदार का जल्लोष जरूरी है क्या? उससे भी डबल कुछ शोर शराबा ना करते हुए सब समाज को लेके फारूक भाई शाब्दी चलने का काम करते हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि बस वो आमदार बन जाए, विधानसभा में जाके हमारे सोलापुर सिटी की, शहर और जिले की आवाज उठा सके, और गरीबों मजलूमों को लेकर चलने का काम फारूक भाई शाब्दी के इसमें है, हुनर है, उनको कामयाब करे, बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ। तो हमने आज राजनीति न्यूज चैनल पे पहली बार मुस्लिम समाज के लिए शहर मध्य में आकर, चुनाव घोषित होते ही पहली बार पहले ही दिन शहर मध्य के मुस्लिम समाज में आकर उनकी राय मशवरा की, उनसे प्रतिक्रिया ली है कि शहर मध्य में आमदार के लिए कौन आपको लगता है कि ये व्यक्ति आमदार हो, और मुस्लिम आमदार की जो इच्छा आपकी तरफ से जताई जा रही है वो इच्छा क्यों है? ऐसे एक और अनेक सवाल भी किए हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर कई लोगों का सीधा सीधा यही कहना है कि मुस्लिम आमदार तो इस बार होना जरूरी है, क्योंकि पिछले 75 साल से जो अब्दुल सत्तार आमदार थे जमादार, उनके बाद में कोई आमदार हुआ नहीं है फिर जनता से चुनाव जीतकर, तो पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, और इसके लिए आमदार होने के लिए
ज्यादा करके लोग बता रहे कि एक ही कैंडिडेट मैदान में हो ताकि उसी कैंडिडेट को इकट्ठा मत मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो है वो जाएगा और वो चुनाव जीत कर आएंगे, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कि आगे चलकर और भी क्या होता है। ये तो आज आचार संहिता लागू होने के बाद पहला दिन है, इसके आगे भी हम शहर मध्य से ऐसे ही लोगों की राय लेते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कि हमारे ये राजनीति न्यूज चैनल सोलापुर।